प्रिय दर्शकों नमस्कार। आइए सुनते हैं आज का मुख्य समाचार। सेल राउरकेला इस्पात संयंत्र के स्ट्रक्चरल एवं फैब्रिकेशन शॉप के प्रयास से कंपनी के लिए पर्याप्त बचत हासिल। सेल आरएसपी के सिविल इंजीनियरिंग विभाग से जुड़े ठेका कार्मिकों को आरपीएल प्रमाण पत्र प्रदान और सेल राउरकेला इस्पात संयंत्र द्वारा पार्श्वांचल गांवों के सुविधा से वंचित छात्रों को 24 लाख रुपए की छात्रवृत्ति प्रदान। अब समाचार विस्तार से। सेल राउरकेला इस्पात संयंत्र आरएसपी के शॉप स्ट्रक्चरल एवं फैब्रिकेशन शॉप्स के कर्मचारियों ने इन हाउस संसाधनों का उपयोग करके न्यू प्लेट मिल के रीहीटिंग फर्नेस में जल शीतलन डिस्चार्ज फर्नेस दरवाज़ों को बदलकर एक बार फिर अपने कौशल और विशेषज्ञता का प्रदर्शन किया है। रीहीटिंग फर्नेस के भीतर इष्टतम तापमान बनाए रखने के लिए आवश्यकता के महत्वपूर्ण घटक रिसाव, संक्षारण और पानी के रिसाव के मुद्दे को संबोधित करने के लिए एक परिवर्तनकारी रूप से पुनः डिज़ाइन किया गया है। उल्लेखनीय है कि विस्तृत चित्रों के बिना नए दरवाजे बनाने की कठिन चुनौती का सामना करते हुए शॉप स्ट्रक्चरल और फैब्रिकेशन टीम ने अपने मार्गदर्शक ब्लूप्रिंट के रूप में एक क्षतिग्रस्त दरवाज़ा फ्रेम को नमूना के तौर पर चुना। गहन अध्ययन और विश्लेषण के माध्यम से उन्होंने रिवर्स इंजीनियरिंग द्वारा जटिल डिज़ाइन को बनाने में सफल रहे और सावधानीपूर्वक बारीकी से हर चीज़ों का ध्यान रखते हुए हूबहू वैसे ही दरवाज़ा बनाकर तैयार कर दिया। प्रतिस्थापन प्रक्रिया का दायरा महाप्रबंधक शॉप्स एस एवं एफ श्री एस.सी. साबत के मार्गदर्शन में तय किया गया। इस विशेष समाधान की कुंजी दरवाजे के शीतलन तंत्र के अभिन्न अंग खोखले वर्गाकार खंडों के निर्माण में निहित है। नवोन्मेषी तकनीकों का उपयोग करते हुए टीम ने 10 मिलीमीटर मोटी प्लेटों को बड़ी निपुणता से 2 हिस्सों में मोड़ दिया और उन्हें आवश्यकता आयाम बनाने के लिए निर्बाध रूप से जोड़ दिया। इस विधि ने न केवल संरचनात्मक अखंडता सुनिश्चित की बल्कि शीतलन दक्षता को भी अनुकूलित किया, जो 1000 से 1200 डिग्री सेल्सियस तक के तापमान को झेलने के लिए सक्षम है। इसके अलावा फर्नेस संचालन में निहित कठोर कामकाजी माहौल का सामना करने में सक्षम तत्वों का चयन करके दीर्घायु और विश्वसनीयता सुनिश्चित करने पर सावधानीपूर्वक विचार किया गया। इन नवनिर्मित जल शीतलन डिस्चार्ज फर्नेस दरवाजे की स्थापना दक्षता और विश्वसनीयता के एक नए युग की सांकेतिक शुरुआत है, जिससे न्यू प्लेट मिल को चरम प्रदर्शन स्तरों पर अपना संचालन जारी रखने में सशक्त बनाएगा। सेल राउरकेला इस्पात संयंत्र का मानव विकास संसाधन केंद्र विभिन्न विभागों में संपर्क कार्यक्रम आयोजित कर रहा है, जहां विभाग प्रमुखों की उपस्थिति में ठेका कार्मिकों को आरपीएल प्रमाण पत्र प्रदान किए जा रहे हैं। इस पहल का उद्देश्य कर्मचारियों के प्रदर्शन और क्षमता में बेहतर सुधार के लिए विभागीय संपर्क को मजबूत करना है। हाल ही में सिविल इंजीनियरिंग सेवा विभाग में आयोजित एक समारोह में महाप्रबंधक प्रभारी सीईएस श्री पवन गुप्ता ने विभाग से जुड़े 7 ठेका कार्मिकों को प्रमाण पत्र प्रदान किए। इस अवसर पर विभाग के अन्य वरिष्ठ अधिकारी एवं कर्मचारी उपस्थित थे। एचआरडी टीम में वरिष्ठ प्रबंधक सुश्री अन्नपूर्णा बेहरा, वरिष्ठ प्रबंधक एचआरडी श्री एल मारांडी और कनिष्ठ अधिकारी श्री आलोक रंजन बेहरा शामिल थे, जिनका नेतृत्व महाप्रबंधक श्री एच.एन. पति और महाप्रबंधक श्री एस. कोंडा ने मुख्य महाप्रबंधक एचआरडी सुश्री राशि बनर्जी के मार्गदर्शन और पर्यवेक्षण में किया। विशेष रूप से इन ठेका कार्मिकों को कार्यक्षेत्र कौशल के साथ साथ व्यवहारिक स्किल में भी प्रशिक्षित किया गया। पाठ्यक्रम के दौरान उन्हें उद्यमिता संबंधी टिप्स भी दिए गए। मूल्यांकन के बाद उन सभी को प्रमाणित किया गया। प्रमाणन का मुख्य उद्देश्य देश के पहले से मौजूद कार्यबल की दक्षताओं को मानकृत राष्ट्रीय कौशल योग्यता ढांचे NSQF के अनुरूप बनाना है। कार्यक्रम के दौरान मानव संसाधन विकास गतिविधियों पर प्रकाश डाला गया और मानव संसाधन विकास कार्यक्रम को अधिक प्रासंगिक और जीवंत बनाने के लिए प्रशिक्षण आवश्यकताओं पर विस्तार से चर्चा की गई। सेल राउरकेला इस्पात संयंत्र आरएसपी ने शैक्षणिक वर्ष 2021 एवं 22 के लिए राउरकेला और उससे आसपास के पार्श्वांचल गांवों के साथ साथ पुनर्वास कॉलोनियों के सुविधा से वंचित वर्गों के 200 छात्रों को 24 लाख रुपए की छात्रवृत्ति प्रदान की। उपायुक्त आरएमसी राउरकेला सुश्री अनीता नायक 4 मई को
CSR विभाग के पार्श्वांचल विकास संस्थान में आयोजित एक कार्यक्रम में मुख्य अतिथि थी। इस अवसर पर महाप्रबंधक नगर सेवाएं श्री मनोज कुमार अग्रवाल और महाप्रबंधक CMR सुश्री मुनमुन मित्रा भी उपस्थित थीं। गणमान्यों ने छात्रों को प्रशंसा पत्र और डमी चेक प्रदान किए। गौरतलब है कि छात्रवृत्ति का पैसा छात्रों के खाते में सीधा ट्रांसफर किया जाएगा। छात्रों के साथ बातचीत करते हुए उपायुक्त ने सभी को उज्जवल भविष्य के लिए बड़े सपने देखने और उन पर काम करने के लिए प्रोत्साहित किया। छात्रों को संबोधित करते हुए श्री अग्रवाल ने शिक्षा को बढ़ावा देने पर जोर देने के साथ ही RSP द्वारा की गई विभिन्न CSR गतिविधियों के बारे में जानकारी दी। प्रारंभ में सुश्री मुनमुन मित्रा ने सभी का स्वागत किया और योजना पर एक संक्षिप्त जानकारी प्रस्तुत की। सहायक महाप्रबंधक CSR श्री TB टोप्पो ने औपचारिक धन्यवाद ज्ञापित किया, जबकि उप महाप्रबंधक CSR सुश्री ऋचा सुधीराम ने समारोह का संचालन किया। इस अवसर पर सहायक महाप्रबंधक CSR श्री AN पति और CSR टीम उपस्थित थे। विशेष रूप से छात्रों का चयन ADM राउरकेला के कार्यालय द्वारा किया गया है। वर्ष 2007 एवं 8 में शुरू की गई इस छात्रवृत्ति योजना के तहत उच्च माध्यमिक के साथ साथ माध्यमिक शिक्षा प्राप्त करने वाले छात्रों को 12,000 रुपये प्रतिवर्ष और प्राथमिक शिक्षा प्राप्त करने वाले छात्रों को 10,800 रुपये प्रतिवर्ष दिए जाते हैं। योजना की शुरुआत के बाद से RSP ने पार्श्वांचल क्षेत्रों के छात्रों को 2.7 लाख रुपए दिए जा चुके हैं। इसी के साथ ही आज के हिंदी समाचार यहीं समाप्त होते हैं। नमस्कार।